हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 8 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार बीएड से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये सारे 50 क्वेश्चन जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे ये क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि भारत का विभाजन जो है किस योजना के तहत किया गया था? तो भारत का विभाजन जो है ये माउंट बेटन योजना के तहत किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आंसर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मगध के हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? कई बार यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गौतम बुद्ध का यह समकालीन था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजगृह का निर्माण करके इसको अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से जाना जाता था। बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से जाना जाता था। इसका पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, आपने सुना होगा अजातशत्रु जो था फ्रेंड्स, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध का जो गद्दी था उस पर बैठा। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बुक लेकर के आया हूं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कौन सी बुक बेस्ट रहेगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये चक्षु का बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की जो बुक है काफ़ी खूबसूरत बुक है, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो बिहार बीएड का सिलेबस है उस पर आधारित यह बुक है। इस बुक को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस बुक में। इसके अलावा 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी दिया गया है 2018, 2019 और 2020। आपको एक झलक इस बुक की मैं इंडेक्स दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा आपको। साथ ही साथ 2100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ थ्योरेटिकली दिया गया। इसी प्रकार हिंदी में देख लीजिए, नीचे आइए भाग 3 में तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति दिया गया है। भाग 4 में सामान्य ज्ञान दिया गया है जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस है। उसके बाद देखिए नीचे आइए तो विद्यालय में शिक्षण, अधिगमन, वातावरण दिया गया। तो दोस्तों, चक्षु का ये जो बुक है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके नियरेस्ट जो बुक स्टॉल है वहां पर भी अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ मैंने वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? कलहन है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और कलहन एक कश्मीरी इतिहासकार थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक कश्मीरी इतिहासकार। और ये जो राजतरंगिणी है इससे जो है कश्मीर के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स देखिए, मौर्य वंश की स्थापना जो है किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसको पराजित करके? तो नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसकी सहायता से इसने धनानंद को पराजित किया था? तो चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे बाद में। तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बृहद्रथ की हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी थी, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल के शिक्षक थे जो खाली स्थान दिया गया है में अवस्थित था। तो फ्रेंड्स ये कहाँ अवस्थित था? तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने टोटल 8 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में, और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है इसको लिखा किसने है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आचार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना किया था और प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था और आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी। दयानंद सरस्वती ने इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, और फ्रेंड्स हिस्ट्री में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिए। देखिए गांधी जी का चंपारण आंदोलन, खाली स्थान दिया है, के लिए था। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और फ्रेंड्स यह जो था, जो नील के वहाँ के किसान थे उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, तीनकठिया प्रथा आपने सुना होगा, इसी के खिलाफ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नीलहे मजदूरों की समस्या का समाधान हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश किस भाषा में दिया है? महात्मा बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश जो है ये किस भाषा में दिया है? तो इन्होंने अपना अधिकांश उपदेश पाली भाषा में दिया है, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किस उपलक्ष्य में करवाया था? ये करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात अभियान के दौरान अकबर जो था पहली बार समुद्र को देखा था। उसके बाद देख लीजिएगा 12 नंबर कि दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गई? तो दिल्ली सल्तनत जो थी यह बाबर के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गई। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर ने लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली में, एक जो है नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना किया था। उसके बाद देख लीजिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए पहले होता था बंगाल का गवर्नर, वहाँ जनरल नहीं, जनरल जो है ये नहीं लगा होता था, सिर्फ गवर्नर होता था, ठीक है। उसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, ध्यान रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब जो है अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कि कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? इसको करवाया था किसने? तो कुतुबशाही वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में चार मीनार है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी, खाली स्थान दिया गया है, के दौरान महात्मा गांधी बने थे। तो फ्रेंड्स ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी बने थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में या फिर किस अधिवेशन में गाया गया था? तो पहली बार जो है यह 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और ध्यान रखेंगे 1896 का यह जो है कोलकाता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था।
उसके बाद जन गण मन कब गाया गया था, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में ही, 1911 के ये भी कोलकाता में ही अधिवेशन हुआ था, उसमें जन गण मन गाया गया था और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई है, तो बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद लिखा गया है, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं। और जयदेव जो थे फ्रेंड्स, यह सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 19 नंबर की अजंता की चित्रकारी किसे चित्रित करता है, तो अजंता की चित्रकारी जो है यह बौद्ध ग्रंथ जातक को चित्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जातक जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। कबीर किसके शिष्य थे, तो देखिए फ्रेंड्स, कबीर जो थे, कबीर और रैदास, ध्यान रखेंगे, कबीर और रैदास ये दोनों जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कबीर जो थे फ्रेंड्स, यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। उसके बाद 21 नंबर देखिए कि किसने अखिल भारतीय हरिजन स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, तो अखिल भारतीय हरिजन स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था 1932 में पुणे में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। फ्रेंड्स देखिए, 23वां तीर्थंकर पूछा गया है। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 23वें जो थे ये कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड था या फिर वृषभ था। अजीतनाथ जो थे ये दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो हाथी था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वर्धमान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है, तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था और इन्होंने प्राकृत भाषा अर्धमागधी भाषा में दिया है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि भारतवर्ष के 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो फ्रेंड्स देखिए बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसी से मिलती है। अगर जैन ग्रंथ पूछा जाए कि किस जैन ग्रंथ से मिलती है, तो जैन ग्रंथ का नाम क्या है, भगवती सूत्र है। ठीक है, भगवती सूत्र से जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए कि ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय ना दे करके अगर भगवती सूत्र दिया जाए तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और ये भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। 25 नंबर देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो चावल के प्रथम साक्ष्य जो है ये लोथल से प्राप्त हुए। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और यह फ्रेंड्स गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। इसको आप ध्यान रखिएगा। 26 नंबर देखिए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने अपना ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इन्होंने यह जो उपदेश दिया था इसको बौद्ध ग्रंथ में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ दिया था, श्रावस्ती में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मौर्य वंश के तुरंत बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है। उसके बाद देख लीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था वो था आराम शाह। आराम शाह जो था एक अयोग्य शासक था और इसने जो है केवल 8 महीने तक शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा 31 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है तीनों को। तो अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे करके बता सकते हैं। कुमार गुप्त ने जो है
इसकी स्थापना किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये गुप्त वंश के शासक थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला, तो ये अलग प्रश्न हो गया। ठीक है, पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो ये दूसरा प्रश्न बन जाता है। प्रश्न में अभी पूछा गया कि पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय महिला, तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू थी और इन्होंने ध्यान रखेंगे 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, हंटर आयोग की स्थापना जो है, इसका गठन जो है किसने किया था? तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन का नाम। लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया था, जो कि शिक्षा के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में हुई थी। और क्यों हुई थी? इसका कारण क्या है कि इंग्लैंड में ही हुई थी। इसका एक ही कारण है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता थी। किसके कारण? उपनिवेशों के कारण, और पूंजी की अधिकता थी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखिए प्रश्न आ गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अभी मैंने बताया था आपको कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना को ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, नालंदा का कुमारगुप्त ने किया था। विक्रमशिला का स्थापना पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल ने किया था। और एक है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना जो है पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। किसने किया था? पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। अगर हम बात करें पाल वंश के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। ये पाल वंश का संस्थापक था। कब किया था? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे ये कब किया था फ्रेंड्स? तो 750 ईस्वी में। ठीक है, 750 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये जो है हर्षवर्धन की है। कादम्बरी जो है इसको किसने लिखा है? वानभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? वानभट्ट। वानभट्ट जो थे ये हर्ष के यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। और इसी के समय जो है कौन आया था? चीनी यात्री हेन स्वांग आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 40 नंबर कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो शक संवत है किसने चलाया था? तो शक संवत को जो है कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो 78 ईस्वी में जो है इसने शक संवत चलाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा, और कनिष्क कुषाण वंश का था। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र, जिसमें कि सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, इसके लेखक कौन थे? तो देखिए ये जो माध्यमिका सूत्र जो है इसी में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? नागार्जुन ने। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 42 नंबर की हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था। पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था यह उदयन का पुत्र नागदशक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? किसके काल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है यह कुंडलवन कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था, कुषाण वंश का शासक। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला राजगृह में हुआ था और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के दरबार में रहते थे।
45 नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि 1887 में हुआ था मद्रास में, इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल थे। ठीक है, जॉर्ज यूले लिखा जाता है, जॉर्ज यूले थे। और इन्होंने कांग्रेस के जो चौथा अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे, इलाहाबाद में हुआ था, इसी में अध्यक्षता किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद देखिए किसके विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लौटा दिया था। राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज ने लौटा दी थी। और सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वुड डिस्पैच को 1854 में किसने लागू किया था? ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर देखिए कि किसके काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, पास हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह किसके काल में पारित हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये कर्जन के समय में। ठीक है, कर्जन के समय में जो है जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था ये 1904 में जो है पास हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो फ्रेंड्स ये था कौन? कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का यह प्रश्न आपके लिए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे कमेंट करके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा।